नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आकाश हेल्थ गाइड में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताएंगे जो लोगों को हर समय फेस करनी पड़ती है, चाहे फिर ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो। ये समस्याएं लोगों के बीच हमेशा रहती हैं। तो जैसा कि आप लोग वीडियो का टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जी हाँ, आपने सही समझा। अगर आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ खुजली या सूखी खुजली या दाद या खाद, और हम इसे एक्जाइमा के रूप में भी जानते हैं। खुजली कई तरह की होती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा वो सिर्फ एक तरह का है। खुजली आपको चाहे जैसी भी हो, बस आपको एक उपाय करना है और उससे आपको तुरंत निजात मिल जाएगा। ये समस्याएं जो होती हैं दाँत की या खाद की या खुजली की, पहले तो हमें ये समझना है कि ये होती कैसे। अगर देखा जाए तो इसके होने के बॉडी में दो महत्वपूर्ण कारण ये हैं कि आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं, खून की खराबी जिसे कहते हैं। या तो ब्लड में इम्प्योरिटीज़ होगी या तो आपका हीमोग्लोबिन काउंट कम रहता होगा, मतलब खून की कमी। ये दोनों जब होता है आपके बॉडी में तो इस तरह की दिक्कतें जो हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जिसको हम लोग दाँत, खाद, खुजली या एक्जाइमा के रूप में जानते हैं। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? जो दाद होता है या एक्जाइमा होता है या खुजली होती है, उसमें आपको लाल कलर का चकत्ता टाइप बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, या काले कलर का चकत्ता पड़ सकता है बॉडी के किसी भी पार्ट में। बेसिकली अगर देखा जाए तो खून की कमी और ब्लड इम्प्योरिटीज़ तो रीज़न है ही है, लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा एक और रीज़न है जो इसमें अपना रोल प्ले करता है। जैसे कई लोगों को पसीना बहुत आता है, जिसे हम स्वेट कहते हैं। तो पसीना आने की वजह से पूरे बॉडी में उनके पसीने का फ्लो रहता है। जिनको भी पसीना होता है वो तो पूरी बॉडी में ही होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि जिन जिन जगहों पे हवा नहीं लगती, पसीना सूख नहीं पाता है, तो वहाँ पे खुजली हो जाती है, वहीं पे दाद हो जाता है, वहीं पे एक्जाइमा आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि जो स्वेट है वो भी एक तरह से हमारी शरीर की इम्प्योरिटीज़ ही है जो बाहर निकलती है हमारे बॉडी से। तो वो जब उस पर हवा नहीं लगती, वो हवा नहीं पाती, सूख नहीं पाती, तो बैक्टीरिया वहाँ पे एकत्रित होके दाँत, खाद या एक्जाइमा बना देते हैं। तो चलिए, ये जैसे भी होता है ये तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन इससे निजात पाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसका अंदरूनी उपाय करिए। बाकी मैं आपको बाहरी भी उपाय बताऊंगा हो जाने पे कि क्या करना है, लेकिन ये हमको ना हो, हमारी बॉडी इम्प्योर ना हो, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसका अंदरूनी उपाय क्या है। जैसा भी आप लोग जानते होंगे, गिलोय होता है, मार्केट में आता है, बाबा रामदेव भी हैं और कई कंपनियां गिलोय निकालती हैं। कई आयुर्वेदिक कंपनियों का है अपना गिलोय। तो गिलोय को आपको लेना है, हफ्ते में 3 से 4 बार आपको गिलोय लेना है। गिलोय आप थोड़ा सा गुनगुने पानी में मिला के ले सकते हैं या डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, बस एक ढक्कन लेना है। तो इससे क्या होगा, जब आप इसको हफ्ते में 3 से 4 दिन लेंगे तो आपकी ब्लड की सारी इम्प्योरिटीज़
दूर हो जाएंगी। और बाकी और भी जो खून में कमियां हैं, एनीमिया जैसे लोगों को हो जाता है खून की कमी से, तो ये सब को ये रोकता है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको हो जाए दांत खाद या खुजली तब आपको क्या करना है। ये तो मैंने बताया कि ना हो इसलिए ये करिए, गिलोय पीजिए। लेकिन अगर हो जाए मान लीजिए, तो आपको क्या करना है। तो आपके पास दो तरीके हैं सिर्फ। पहला तरीका है, नीम के पत्तों को लीजिए और उसको अच्छी तरह से पानी में बॉईल कर दीजिए, और उससे जिस एरिया में आपके दांत खाद या खुजली है बॉडी के जिस पार्ट में, उसको अच्छे से धो लीजिए। फिर उसको कपड़े से पोंछ के उस पर थोड़ा सा कपूर, जो पूजा करने वाला कपूर होता है, और थोड़ा सा एलोवेरा जेल का पेस्ट बनाइए और उसको लगा लीजिए जहाँ पे आपके बॉडी पार्ट में है आपके एक्जाइमा या दाद या कुछ भी है स्किन का, खुजली कहीं पे जो भी हो। तो कपूर और एलोवेरा जेल का पेस्ट बनाइए और उसको लगा लीजिए नीम के पानी से धोने के बाद। आप इसको दिन में 2 बार करिए और ऐसा 1 हफ्ते तक करिए। जैसा भी एक्जाइमा, खुजली, दांत खाद जो भी होगा वो एकदम जड़ से दूर हो जाएगा। ये आपको करके देखना है और आपको इसका रिज़ल्ट दूसरे ही दिन से समझ में आने लगेगा, और 1 हफ्ते में तो गायब ही हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। या एक तरीका और है, आप नीम के पत्ते को लाइए, उसको धो के उसका एलोवेरा जेल के साथ पेस्ट बना लीजिए और उसको डायरेक्ट अपने बॉडी पार्ट पे लगा लीजिए जहाँ जहाँ एक्जाइमा या जहाँ जहाँ खुजली है। तो ये 2 तरीके हैं, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं और दोनों में ही आपको फ़ायदा होना निश्चित है। हाँ, लेकिन समय लगेगा 1 हफ्ते का कम से कम। 1 हफ्ते में लेकिन आप जड़ से निजात पा जाएंगे। और दोनों ही तरीकों में आपको दिन भर में 2-3 बार लगाना है इस पेस्ट को बना के। पेस्ट बना के रख लीजिए और उसको दिन भर में 2-3 बार लगा लीजिए। और जिन लोगों को इस बारे में ना पता हो, आपको फ़ायदा हो, तो उनको भी बताइए कि ऐसा करें, तो उन्हें भी फ़ायदा ज़रूर होगा। बाकी ये तो एक रेमेडी थी जो मैंने आपको बताई कि चलिए आपको है इस तरह की प्रॉब्लम स्किन की तो ठीक हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ आपको ऐसी प्रॉब्लम होने पे कुछ परहेज भी करना पड़ेगा, प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे। बिना परहेज, बिना प्रिकॉशन के कोई चीज़ सही हो ही नहीं सकती। तो आपको क्या करना है, जब भी अगर आपको इस तरह की दांत खाद, खुजली या एक्जाइमा कुछ भी है, तो आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी हैं। खट्टी चीज़ें इस तरह के समय में हानिकारक होती हैं। तेल मसाला नहीं खाना है, खट्टी चीज़ नहीं खाना है। और जहाँ भी दांत खाद खुजली है उस जगह पे आपको सोप या साबुन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने पे आपकी खुजली या एक्जाइमा बढ़ जाएगा। तो जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं उसको भी करिए, और उसके साथ साथ जो मैंने प्रिकॉशंस बताए इसको भी करिए। तब आप पाएंगे कि 1 हफ्ते के अंदर आपका दांत खाद खुजली जड़ से गायब हो गया। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मेरे को फिर से दवा लेनी है या जानी है। इसको बस करके देखिए, आपको फ़ायदा तुरंत हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरी बातों का ध्यान रखिए, और मैं आपको जो भी उपाय बताता हूँ उसको आप खुद करिए। आपको दिक्कत है तो किसी और को दिक्कत है तो उसको बताइए। सबको पता होना चाहिए कि कैसे किस चीज़ का ट्रीटमेंट हम तुरंत कर सकते हैं और समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों,
आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। फिर मैं आपसे मिलूँगा किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए इलाज को लेके। बाकी आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।